नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 8 जुलाई 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो कुल मिला के मिला जुला यह दिन जाएगा जहां पर आपको अपनी प्राथमिकताओं को अलाइन करने की ज़रूरत है। बीते जो आपके पेंडिंग टास्क हैं उनको आप रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रीशेड्यूल कर सकते हैं और आगे फिर बढ़ सकते हैं। छोटी मोटी तनातनी आपको परिवार में तनाव या कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद ये परिस्थिति भी नॉर्मलाइज हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको दृष्टिकोण या विचारधारा लेके चलने की ज़रूरत है वो है कि ठंडे दिमाग से पेशेंटली आपके ऊपर जितने भी ब्लेम या आक्षेप लग रहे हैं उसको आप सुने और सही समय आने पर उसको आप शांतिपूर्ण तरीके से अपने ऊपर लगाए हुए इल्ज़ामों को या भी जो भी डिस्कनेक्ट हो रहा है उसको आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। जहाँ तक आपके रिश्तों का सवाल है, रिश्तों में स्थिरता तभी आ सकती है जब आपका कम्युनिकेशन एकदम क्लियर हो। तो आज के दिन आपको परिवार में भी कम्युनिकेशन क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि आप कॉन्फ्लिक्ट भी अवॉइड कर पाएंगे। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। नया काम, नए चैलेंजेस, नई परिस्थिति आपके लिए आने वाली है। कहीं ना कहीं आपको अपने आप को और मजबूती के साथ तैयार करना पड़ेगा। काम का बोझ, वर्कलोड, प्रेशर बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं कोई आपका चेंज कार्य क्षेत्र में होने वाला है फॉर द बेटर, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व और बढ़ाता हुआ जाता है, वर्कलोड और बढ़ाता हुआ ये परिस्थिति नज़र आ रही है। साथ ही साथ छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी इंडिकेटेड है, तो वहाँ पर भी आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखकर घर से निकलने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर आपके रिश्तों की बात करूँ तो वहाँ पर जो ठहराव देखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ नया मूवमेंट रिश्तों के संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा। कुल मिला के ये चेंज अच्छा है। कहीं से अगर आपका पेमेंट रुका हुआ होगा तो वो भी आज के दिन रिलीज होता हुआ या उसकी संभावनाएं और प्रबल होती हुई नजर आएंगी। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, चिंताओं को अपने आप से दूर रखिए, रेस्टलेसनेस को एम्ब्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तनाव रहित माहौल में अपने आप को रखने की कोशिश करें। जानबूझ के ऐसी चीज़ों में, ऐसे विवादों में, ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में ना पड़ें जो आपकी परिस्थिति को ख़राब कर सकता है, ख़ास तौर पे इमोशनल डिस्कनेक्ट दे सकता है। आज के दिन आपको अपनी प्राथमिकताओं को और साथ ही साथ अपने समय को महत्वपूर्ण तरीके से कैसे सुनियोजित ढंग से उसको पूरा निभाना है, खत्म करना है, इस पे प्लान करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ ऐसे लोगों से डिस्ट्रैक्टेड, ऐसे लोगों से डिटैच्ड हो जाइए। डिटैच कर लीजिए अपने आप को जहां पर आपको लगता है कि वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको या फिर आपको डिस्टर्ब करते हैं या आपके गोल या जो भी आपने प्रोफेशनली एक अपने लिए आप अपने आप को देखना चाहते हैं वहां पर उसमें वो बाधा डालते हैं। ऐसे नकारात्मक लोगों से और विचारों से अपने आप को आज के दिन सख्त दूर करने की ज़रूरत है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज के दिन अपने तनावों को आपको खुद ही कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष से आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। वो व्यक्ति विशेष आपके परिवार का वृद्धतम सदस्य हो सकता है। इमोशनली अगर आप लो फील कर रहे हैं तो माता या माता तुल्य किसी सदस्य से बात करके आप अपने रेस्टलेसनेस को काबू में तो ला सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आज के दिन विचारों को भी और प्रबल करने की ज़रूरत है। नकारात्मकता अगर आपके विचारों में भी देखने को कहीं ना कहीं महसूस हो रही है और आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल में कमी हो रही है तो इसको आपको टेंशन में नहीं आना है। पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करिए और फिर आगे बढ़ते चलिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ये परिस्थिति, ये परेशानी आपको आपके निकटतम सदस्यों की वजह से मिल रही है, जहां पर आपको लगता है कि हल्का सा भी सपोर्ट मिल जाए तो आप प्रोफेशनली या आर्थिक उन्नति के संदर्भ में बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वहां पर आज के दिन बहुत अनुकूल है जहां पर आप अपने डिस्कनेक्ट को शेयर कर सकते हैं और पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट होते हुए देखेंगे। साथ ही साथ आज के दिन स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की सख्त ज़रूरत है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। छोटे मोटे झगड़े आपको अपने निजी संबंधों में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ वृद्धतम सदस्य की वजह से भी कोई ना कोई कंफ्यूजन घर में क्रिएट हो सकता है, इसलिए कम्युनिकेशन को इंटैक्ट रखें। माता पिता का, वृद्धों का सम्मान करके परिवार में चले, कटु शब्दों का प्रयोग ना करें। और अगर आप किसी तरह के एडिक्शन से जूझ रहे हैं या अगर आपको लगता है कि टेम्परेरी आपके स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए सिगरेट, शराब, ऐसे इंटॉक्सिकेटेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करना आपके लिए ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आज के दिन आपके द्वारा ओवर कंजम्पशन अगर आप इन चीज़ों का करते हैं तो आपकी परिस्थिति इमोशनल तौर पर और ख़राब हो सकती है। ख़ास तौर पे अगर आपकी आर्थिक उन्नति के संदर्भ में कहीं बातचीत चल रही है उसमें आप जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय भी कर सकते हैं, इसलिए बैलेंस डाइट लीजिए।
मन को स्ट्रांग रखिए, इंटॉक्सिकेशन से अपने आप को दूर रखिए। अगर आपको लगता है कि कोई परिस्थिति ऐसी है जो किसी व्यक्ति विशेष के साथ साझा करने से ही सही होगा, तो आप उस व्यक्ति विशेष से बातचीत कर सकते हैं, अपने डिस्कनेक्ट को आप शेयर कर सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, इमोशनली बहुत ज़्यादा टायरिंग डे हो सकता है, बहुत ज़्यादा तकलीफें भी दे जा सकता है, खासतौर पे फर्स्ट हाफ के दौरान, जहां पर आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। अब ये जो आपका मन फैक्टर है, जहां पर आप फील करते हैं कि मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, वहां पर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें आपको सोचना समझना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, डीप एनालिसिस करनी चाहिए कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप किसी से भी बातचीत करने की परिस्थिति में अपने आप को नहीं देखते हैं। अगर आपको लगता है कि अपनी परिस्थितियों को मजबूत करने के लिए आपको आज आगे से कुछ अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए, या आपको उन लोगों के साथ अपना समय बिताना चाहिए जो आपके मददगार साबित हों, तो आपको कर लेना चाहिए। साथ ही साथ परिवर्तन आपके परिवार में भी देखने को मिलेगा, जो आपकी परिस्थितियों को और मजबूत करके जाएगा। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको अपने इन अनिश्चितताओं पे काबू पाने की जरूरत है। एंजाइटी, स्ट्रेस पे काबू पाइए, अच्छी तरीके से चीजों को हैंडल करिए, चलते चलिए। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है, फर्स्ट हाफ के दौरान आपको स्टमक रिलेटेड छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं, वहां पर आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना है, खान पान में लापरवाही नहीं बरतनी है। साथ ही साथ परिवार में भी आपको कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन हो सकता है। आपको अपने बिहेवियरल पैटर्न को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या ऐसा वर्तमान में चीज चल रही है जो आपके बैक ऑफ द माइंड में 24/7 चलती रहती है, जिसकी वजह से आप अपने आप को चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, या आपको लगता है कि आप रेस्टलेस हैं। अगर आप उस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको उससे भागना नहीं है, उसको एड्रेस करिए, तभी आपकी सिचुएशंस बेटरमेंट के दायरे में आएंगी। साथ ही साथ परिवार में किसी आप अपने बहन या बहन तुल्य किसी सदस्य से आप अपनी परिस्थिति को शेयर कर सकते हैं। आपके परिवार में जब आप अपना डिस्कनेक्ट शेयर करेंगे तो आपको मिराकुलसली कोई अच्छा सजेशन मिलेगा जो आपको इस परिस्थिति से निकालने में मदद मिलेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन रेस्टलेसनेस आपको जरूरत से ज्यादा कार्य क्षेत्र में हो सकती है। चैलेंजिंग भी आपको कामकाज लग सकता है, ये भी लग सकता है कि टेम्पररी एक स्टैंड स्टिल हो गया, या ऑन होल्ड हो गया, या परिस्थितियां आगे मूव नहीं कर रही। ये सिर्फ आपके मन का वहम है। थोड़ा सा परिस्थिति 2-4 दिन से अस्त व्यस्त क्या हुई या ऑन होल्ड हुई, आपने नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी कर लिया है। अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये सिर्फ एक टेम्पररी स्टैंड स्टिल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परिस्थितियां आपके विस्तार के दायरे में घूम रही हैं। नेगेटिविटी, नकारात्मकता को मत एम्ब्रेस करिए। सारी परिस्थिति बिल्कुल सही है। परिवार में भी नवीनता कुछ आने वाली है, नवीन विचारधारा का एक प्रभाव होने वाला है। गेट टुगेदर परिवार में कहीं ना कहीं इंडिकेटेड है, और परिवार के साथ बिताया गया समय आपके पुराने गिले शिकवों को भी खत्म करता हुआ नजर आएगा। परिवार में अपने पार्टनर के साथ भी आज के दिन परिस्थितियां बेटर होंगी, कम्युनिकेशन गैप भी कम होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के आपको आज के दिन अपने विचारधारा को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। बात करते हैं धनुराशि वालों के लिए। धनुराशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपकी परिस्थितियां मजबूती के साथ आपको प्रेरित करेंगी आगे बढ़ने के लिए। आपको आज के दिन अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। हेक्टिक डे होगा, हालांकि आपके लिए सारे ही दिन हेक्टिक जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। नया टास्क तभी लें जब आपको लगता है कि आप उसको कमिटमेंट टाइमली अडेयर कर पाएंगे। साथ ही साथ नई नौकरी के नई परिस्थितियों में अपने आप को ढालने की आपको अब तैयारी करनी चाहिए। आपके योजनाबद्ध तरीके से अगर आप आगे चलेंगे तो नौकरी में, आर्थिक उन्नति में भी चेंजेस होते हुए देखेंगे। बिजनेस विस्तार के बारे में या डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं से कोई व्यक्ति विशेष आपको राय मशवरा दे सकता है। उनके द्वारा दिया गया राय मशवरा आर्थिक उन्नति को तो इंप्रूवमेंट के दायरे में लाकर खड़ा ही कर देगा। साथ ही साथ जो आपको अनिश्चितता या इनसिक्योरिटी, अननोन फियर होता है, उससे भी आप तेजी के साथ बाहर आ जाएंगे। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से परिस्थितियों को कंट्रोल करिए। टेंशन आपको हो सकती है। कम्युनिकेशन आपका आपके पार्टनर के साथ इंटैक्ट रहने वाला है। मन आपका शांत रहेगा। परिस्थितियों को नए आप दृष्टिकोण से देख पाएंगे। परिवार में भी हार्मनी आपको आती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग इंडिकेटेड है। घर से बाहर जाएं तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ निकलें। स्टमक रिलेटेड कोई ना कोई परिस्थिति, परेशानी और बीपी संबंधित अगर आपको रोग है तो वहां पर सचेत रहने की जरूरत है। आज के दिन परिस्थितियां आपके स्वास्थ्य वश ध्यान देने की जरूरत है। बाकी आपको कहीं ना कहीं आयाम, कहीं ना कहीं आसार, कहीं ना कहीं संकेत, इंफॉर्मेशन आर्थिक उन्नति के विस्तार के संदर्भ में मिल जाएगी। उसी तरफ अगर आप चलते चलेंगे तो देखेंगे कि इस दिन को भी आप बेहतरीन तरीके से कंस्ट्रक्टिव रूप से इसको आप काट सकते हैं।
बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन एंजाइटी और स्ट्रेस आपको परेशान कर सकता है। आज के दिन आप रेस्टलेस हो सकते हैं। तनाव, चिंता, अवसाद आपको परेशान कर सकता है। मन को शांत रखने की कोशिश करिए। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब दिन की शुरुआत होती है, योगा अध्यात्म में मन लगाएं, कुछ वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जिससे कि मन को आप शांत कर पाएं। चिड़चिड़ेपन से अपने आप को दूर रखें। खान पान में विशेष ध्यान रखें। माता के प्रति रुष्ट व्यवहार ना करें। माता का सम्मान करें। माता की इच्छाओं का भी ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको आज के दिन अपने आप में कोई ना कोई परिवर्तन आपकी हैबिट में लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप वास्तविकता में देखेंगे तो आपके परिजन या आपके बड़े बूढ़े जो आपको राय मशवरा दे रहे हैं वो आप ही के फेवर में है, लेकिन आपने अपने आप को इतना ओवर थिंकिंग के फेर में डाल रखा है कि आपको सही चीज भी समझ में नहीं आ रही। रिलेशनशिप डिस्कनेक्ट से अगर आप जूझ रहे हैं तो आपको अब कॉल लेनी चाहिए, एक डिसीजन लेना चाहिए कि अब परिवर्तन की तरफ आपको अग्रसर होना है। आज के दिन सूझबूझ करके फाइनेंशियल्स को इंप्रूव करने के लिए डिसीजंस लीजिए, जिससे परिस्थितियां आपके फेवर में आ सके। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको अच्छे तरीके से पता है कि आर्थिक अगर आपने सिचुएशंस को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपने जो जोड़ घटाव किया है वो बिल्कुल कैलकुलेशन सटीक बैठा है। आपका जो एक इंट्रोस्पेक्शन है या फिर आपका एक अवलोकन है कि मेरा इस समय के बाद इतनी स्थिति इंप्रूवमेंट के दायरे में आएगी, बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपको मेहनत और करनी चाहिए, रणनीतियों में चेंज करना चाहिए, अवसरों को और लेना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही हैं। ठहराव के साथ, मजबूती के साथ पकड़ बनाकर आप खड़े हैं। आगे चलते चलिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। साथ ही साथ आज के दिन कुछ नवीनतम कार्य भी आपके हाथ में आ सकता है। एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस में कुछ ना कुछ परिस्थितियां फॉर द बेटर आपके फेवर में गिर सकती हैं। प्रोत्साहन अपर बॉसेस से मिल सकता है। फीडबैक अच्छा जा सकता है। टीम स्पिरिट भी आपकी आज के दिन प्रबल रहेगी। कहीं ना कहीं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में या आपके डिपार्टमेंट में आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ संकेत बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ ट्रैवलिंग भी इंडिकेटेड है, ट्रांसफर भी इंडिकेटेड है। कहीं ना कहीं आपकी परिस्थिति स्थान परिवर्तन के संदर्भ में भी शुभता लाकर आपके सामने खड़ी कर सकती है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।